फारस की खाड़ी से ओमान सागर तक ईरान का बारूदी एक्शन जारी है। आईआरजीसी ने अब अमेरिका के एक डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया है। सटीक हमले में अमेरिकी नेवी को बड़ा झटका लगने का दावा किया जा रहा है। ईरान का दावा है कि जिस डिस्ट्रॉयर को टारगेट किया गया वो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के तौर पर काम कर रहा था। क्या हॉर्मुज में छिड़ने वाली है जंग? क्या समंदर में होने वाला है भीषण रण? क्या महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट? फारस की खाड़ी से लेकर ओमान सागर तक अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ रहा टकराव। किसी भी वक्त विनाशकारी युद्ध की शक्ल अख्तियार कर सकता है। पश्चिम एशिया में विस्फोटक हो रहे हालात किसी भी समय पूरे मध्य पूर्व को जंग में झोंक सकते हैं। सीज़फायर के दौरान दुनिया को उम्मीद थी कि अमेरिका ईरान के बीच बात बन जाएगी, लेकिन बीतते वक्त के साथ यह उम्मीद धूमिल होती जा रही है। अमेरिका और ईरान का तनाव चरम पर पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा तबाही समंदर में हो रही है। अमेरिका ने ईरान को घुटने पर लाने के लिए हॉर्मुज में ईरानी द्वीपों को निशाना बनाया, तो ईरान ने अब ओमान की खाड़ी में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को टारगेट किया है। आईआरजीसी ने अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइल और ड्रोन की बौछार कर अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें मिसाइलों को लॉन्च करते हुए दिखाया गया है। आईआरजीसी का आरोप है कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ईरानी जल क्षेत्र के करीब आने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए इस युद्धपोत को टारगेट किया गया है। आईआरजीसी की नेवी के मुताबिक उन्होंने एंटीशिप मिसाइल से अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर सटीक हमला किया है। आईआरजीसी ने दावा किया है कि यूएस नेवी ने ओमान की खाड़ी में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया था, साथ ही ईरानी जहाजों के खिलाफ कार्रवाई की थी, इसलिए डिस्ट्रॉयर के कमांड सेंटर पर काउंटर अटैक किया गया है। ऐसे में ईरान के इस एक्शन से तनाव और बढ़ गया है, और अगर अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई की तो समंदर में विनाशक जंग शुरू हो सकती है। गल्फ के अंदर जो युद्ध चल रहा है, अब हालांकि उसको सीमित युद्ध कह सकते हैं क्योंकि कोई फुल स्केल वॉर तो हो नहीं रहा, लेकिन उसमें भी जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन पर गौर करने की आवश्यकता है। ईरान कह रहा है कि उसने एक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर के ऊपर अटैक किया, तो ये साबित करता है कि अमेरिका के चैलेंजेस खत्म नहीं हुए। अमेरिका ने भले ही अभी इस हमले के ऊपर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ये मानकर चल सकते हैं कि अमेरिका भी इसके बदले में कुछ अटैक्स कर सकता है। लेकिन अमेरिका के लिए यहाँ खतरा है। ये हमला बताने के लिए काफ़ी है कि ईरान अब अमेरिका जैसी महाशक्ति से नहीं डर रहा है। वो उनके ऊपर जहाँ चाह रहा है वहीं हमले कर दे रहा है। ईरान के पास इस तरह की मिसाइलें हैं जो कि शिप्स को निशाना बना रही हैं। ये जो रेंज है ईरान की मिसाइलों की, उसमें एक भी मिसकैलकुलेशन इस पूरे युद्ध को बड़ा कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच ये पूरी लड़ाई हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर हो रही है। अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड के जरिए ईरान पर दबाव बढ़ाया है, इसीलिए आईआरजीसी की ओर से लगातार काउंटर अटैक किए जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों से हॉर्मुज और उसके आसपास के इलाकों में कई हमले हुए हैं, लिहाजा ताज़ा स्ट्राइक को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। समंदर में छिड़े बारूदी संग्राम की वजह से पूरे रीजन में तनाव बढ़ गया है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने डिस्ट्रॉयर पर हुए हमले के ईरानी दावे को खारिज किया है। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक
ईरान झूठ बोल रहा है। समंदर में हमारे सभी सैन्य उपकरण और जहाज पूरी तरह सुरक्षित हैं और बिना किसी रुकावट के अपना संचालन कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दम भर रहे हैं कि बहुत जल्द हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। अमेरिकी सेना हॉर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में सख्त निगरानी और नाकेबंदी बनाए हुए है, जिसके तहत ईरान जाने वाले संदिग्ध जहाजों को भी निशाना बनाया गया है। इसी कारण से ईरान भी एग्रेसिव तरीके से हॉर्मुज पर अपना कब्जा करने में लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी से ही तनाव बना हुआ है। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की चपेट में आ गया था। ईरान ने हमलों के जवाब में जो कदम उठाए उसके तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। ईरानी सेना की ओर से हॉर्मुज का ट्रैफिक रोकने के बाद से यह समुद्री गलियारा चर्चा में है। बातचीत डिरेल होने के बाद यहाँ हालात बेहद खराब हो चुके हैं और किसी भी वक्त जंग छिड़ने की आशंका है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का मजबूत कंट्रोल अमेरिका के लिए चुनौती का सबब बना हुआ है। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज को लेकर तनाव बढ़ा और एक दूसरे के जहाजों को फिर निशाना बनाया गया तो इस रीजन में विनाशकारी युद्ध का आगाज हो सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।